कहानी शुरू होती है एक खेत में, जहाँ पर एक औरत आलू निकाल रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी पुलिस से बचते हुए भाग आता है। वो इस औरत से मदद मांगता है, तो ये औरत उसे अपने लहंगे में छुपा लेती है। पुलिस वहाँ आती है, औरत उन्हें गुमराह करती है, पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन लहंगे के नीचे यह आदमी कुछ ऐसा करता है कि वो औरत उससे शादी करती है और उनकी एक बच्ची हो जाती है। एक दिन पुलिस पकड़ने आने के बाद वो आदमी भाग जाता है, औरत अकेली रह जाती है। औरत अकेले अपने बेटी की परवरिश करती है। औरत की उम्र बढ़ती है, बेटी भी बड़ी हो जाती है। इस लड़की को अपने ममेरे भाई की बड़ी फिक्र थी। लड़की का नाम था एग्नस, लड़के का नाम था जान। तो सब जगह मिलिट्री भर्ती चल रही थी, लेकिन जान उससे बच के अपनी चहेती के पास वापस आ जाता है। वो भी उसे प्यार करती थी, लेकिन वो एक जर्मन डॉक्टर के यहाँ काम करती थी जो सूप बहुत अच्छा बनाते थे। तो इस चक्कर में वो उससे शादी करती है और जान से भी प्यार करती थी। तो इस तरह एक बरसाती रात में उस औरत को एक बच्चा हो जाता है, जिसके दो बाप हैं, एक अल्फ्रेड और एक जान। बच्चे का नाम ऑस्कर है। तो ऑस्कर की माँ और उसके दो बाप, ऐसे 3 लोग हैं जो ऑस्कर का ध्यान रखेंगे। ऑस्कर 3 साल का होते ही उसे एक ड्रम दिया जाता है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता और बजाता। एक पार्टी में ऑस्कर देखता है कि सब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ थे, खाली उसकी माँ अपने पति से दूर अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो देखता है कि टेबल के नीचे से जान उसकी माँ को अपने पैरों से रुझा रहा था। इतने छोटी उम्र में बड़ों की ये हरकत देखकर ये बच्चा ठान लेता है कि अब वो बड़ा होना ही नहीं चाहता। तो ये अब खुद का एक एक्सीडेंट करवाता है, जिसमें उसके दिमाग पर चोट लग जाती है। ऑस्कर की अब उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसका ड्रम छूट नहीं रहा था। एक बार तंग आके उसका बाप उससे ड्रम छीनना चाहता था। तब ऑस्कर इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि घर में घड़ी की कांच टूट जाती है। ऑस्कर को अब नई पावर मिल गई थी। वो अपनी आवाज़ के कंपन से कांच फोड़ सकता था। स्कूल में वो ड्रम बजा रहा था। उसके टीचर ने ड्रम बंद करना चाहा तो चिल्ला के उसने स्कूल के कांच और टीचर के चश्मे के कांच भी तोड़ दिए। इससे परेशान उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई, तो उसने हॉस्पिटल का सब कांच सामान तोड़ दिया। डॉक्टर साहब ये देख के चौंक गए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में इस पावर के बारे में छाप दिया। इसे पढ़ के ऑस्कर की माँ बहुत खुश थी। तो ये कहानी इस बच्चे ऑस्कर की है। अपनी माँ के इस तरह के संबंधों को जानकर क्या ऑस्कर उस पर प्यार कर पाएगा? ऑस्कर आगे जाके और क्या क्या कांड करेगा, जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। एक अलग तरह की कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ। कहानी एंजॉय करना, नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑस्कर का स्कूल तो छूट गया, तो उसे पढ़ाने एक औरत आती है, लेकिन ऑस्कर का पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा बड़े लोगों की किताबों में दिलचस्पी था। ऐसी बातें पढ़कर उसका काम वासना से छोटी उम्र में ही परिचय हो गया था। अपने उम्र के बच्चों से उसकी कभी जमी नहीं, तो वो अपनी माँ के साथ शहर घूमने जाता। एक बारी वो माँ के साथ गया तो माँ ने उसे जान से मिलवाया। जान ने उन्हें नए ड्रम के लिए पैसे दिए। उन पैसों से माँ ने उसे ड्रम दिलाया, लेकिन 1 घंटे के लिए उसे उसी दुकान में छोड़कर वो कहीं चली गई। ऑस्कर ने पीछा किया तो उसे पता चला कि उसकी माँ जान से मिलने गई। उसे बुरा लगा। वो एक ऊंचे मीनार पर चढ़ गया। इधर उसकी माँ जान के साथ रोमांस कर रही थी, तो मीनार पर चढ़ के ड्रम बजाकर वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ से चौक में खलबली मच गई, जिससे उसकी माँ होश में आ गई। एक दिन वो अपने माँ बाप के साथ सर्कस जाता है। वहाँ पर वो बेब्रा नाम के बौने को देखता है। बेब्रा एक आर्टिस्ट है जो कांच में से आवाज़ निकालता था। तो ऑस्कर उसे मिलकर अपनी आवाज़ का कमाल दिखाता है। इससे प्रभावित होकर वो ऑस्कर को सर्कस में एक काम करने का निमंत्रण देता है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है। ऑस्कर का बाप उन दिनों हिटलर को सपोर्ट करता था। इसके विपरीत जान हिटलर का विरोधी था। जान ऑस्कर की माँ को कहता है कि वो ऑस्कर का असली बाप है, ये अब उसे बता देना चाहिए। ऑस्कर एक दिन नाजी पार्टी की सभा में जाता है। वहाँ एक बैंड अनुशासन के साथ आर्मी की परेड वाला संगीत बजा रहा था। ऑस्कर वहाँ पर कुछ भी बेताल ड्रम जोरों से बजाता है। उससे प्रभावित होकर बैंड का अनुशासन भरा संगीत अपनी लय खो देता है और वहाँ पर फिल्मी गाने बजने लगते हैं, जिससे सभा का गंभीर मूड बदल के वहाँ पर लोग मौज मस्ती करने लगते हैं।
एक दिन ऑस्कर अपने परिवार के साथ समंदर किनारे गया। वहाँ पर उसकी माँ एक मछुआरे को मछली पकड़ते देखती है। वो एक घोड़े का कटा हुआ सर समंदर में फेंककर उस पर चिपकी हुई मछलियाँ पकड़ रहा था। एक घिनौना नज़ारा देखकर ऑस्कर की माँ को उल्टी आती है, लेकिन ऑस्कर का बाप उन मछलियों को खरीद कर घर जाकर उनका ही खाना बनाता है। ऑस्कर की माँ वो खाना खाने से मना कर देती है। तब ऑस्कर का बाप उस पर खाने के लिए ज़बरदस्ती करता है। एग्नेस अपने रूम में जाती है, पीछे जान भी जाता है। दोनों में सेक्स होता है। एग्नेस खुद को पापी समझकर भावुक होकर अपने पति ने बनाई मछली खाती है। वो फिर से जान के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस पाप से उसे उसका मन खा रहा था। प्रायश्चित करने के लिए वो दिन रात मछली खा रही थी और मर जाती है। अब ऑस्कर बचा है अपने दोनों बापों के साथ। अब ऑस्कर अपनी माँ के बिना कैसे आगे बढ़ेगा? ऑस्कर आगे ज़िंदगी में और क्या क्या देखना बाकी है, जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। पूरी फिल्म देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना मत भूलना। दूसरे महायुद्ध की शुरुआत में जर्मन हमले में पुलिस पोस्ट में काम करने वाला जॉन भी मारा जाता है। अब ऑस्कर अपने बाप के साथ था। ऑस्कर की नानी उसके और उसके बाप के लिए एक नौकरानी लाती है, मारिया। ऑस्कर मारिया से प्यार करता था। अब ऑस्कर 16 साल का था, लेकिन शरीर से छोटा था। वो मारिया से शरीर संबंध बनाने का हमेशा प्रयास करता था, लेकिन एक दिन उसे घर में उसका ही बाप मारिया के साथ शरीर संबंध बनाते दिखता है। वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ता है। उसका दिल टूट जाता है। वो मारिया से गुस्सा हो जाता है। मारिया अब अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ऑस्कर का बिस्तर उसके कमरे से हटाया जाता है। मारिया को बच्चा हो जाता है। घर में उसका जश्न चल रहा था, तभी सबके सामने अल्फ्रेड मारिया को किस करता है। वो देखकर ऑस्कर चौंक जाता है। ऑस्कर अपने नए भाई को लेकर बैठता है। वो उसको बोलता है कि अल्फ्रेड भले ही जश्न मना रहा होगा, लेकिन तुम मेरे ही बेटे हो। एक जगह पर बेब्रा जर्मन सैनिकी अधिकारी का यूनिफॉर्म पहनकर आया था। सब सैनिक उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। तभी उसे ऑस्कर दिखता है। वो ऑस्कर को अपनी साथी रोजोविटा से मिलाता है। तीनों डिनर पर जाते हैं। ऑस्कर रोजोविटा को अपना टैलेंट दिखाता है। रोजोविटा उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलती है। बेब्रा ऑस्कर को अपनी कहानी बताता है। जर्मन सरकार ने उसे अपनी जंगी सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए रखा था। साथ में उसे फौज का ऊपर का ओहदा भी दिया था। ऑस्कर बेब्रा की नाटक मंडली ज्वाइन करता है। वो उसके साथ फ्रांस का दौरा भी करता है। अलग अलग जगह पर शो करके वो लोगों का दिल जीत लेता है। इस शोज़ के दौरान उसमें और रोजोविटा में प्यार के फूल भी खिलते हैं। लेकिन एक जगह जंग के दौरान कॉफ़ी पीने गई रोजोविटा बॉम्ब के विस्फोट में मर जाती है। फिर से ऑस्कर का दिल टूट जाता है। ऑस्कर घर वापस आता है। उसने फौज का यूनिफॉर्म पहना था। जर्मनी जंग हार गई थी, इसलिए रशियंस ऑस्कर, जो कि जर्मनी फौज का हिस्सा था, उसे ढूंढ रहे थे। वो ऑस्कर के घर पहुंचकर उसे छुपाने वाले उसके बाप को मार डालते हैं। ऑस्कर जैसे तैसे बच जाता है। मारिया और ऑस्कर अल्फ्रेड को दफनाते हैं। ऑस्कर अपने पिता के साथ अपने ड्रम्स और अपना बचपना दफना देता है और बड़े होने का निर्णय लेता है। तब ऑस्कर का नया छोटा भाई कर्ट वहाँ पर पत्थर फेंककर मस्ती कर रहा था। वो गलती से ऑस्कर को एक पत्थर मारता है। ऑस्कर अल्फ्रेड की कब्र में गिरता है। उसे चोट आती है, लेकिन जैसे एक चोट की वजह से उसके शरीर का विकास रुक गया था, वैसे ही दूसरी चोट की वजह से उसके शरीर का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन अब ऑस्कर चल नहीं सकता। मारिया ऑस्कर और कर्ट को लेकर नई जगह और नई ज़िंदगी की खोज में पश्चिम की ओर निकल पड़ती है। इस तरह ऑस्कर की ज़िंदगी एक नया सफ़र तय करने निकलती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट में बताना आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं। देखते रहिए हॉलीवुड बिंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।